आरजेडी नेता बीते दिन रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान से मुलाकात की। हालांकि अभी पटना पहुंचे, वो दिल्ली से पटना पहुंचे। जब सवाल किया गया कि मुलाकात को किस तरह से देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वे व्यक्तिगत मुलाकात थी, वो उनकी रिश्तेदारी थी और उसको लेकर वो रामविलास पासवान के पुत्र जो है चिराग पासवान से मिलने गए थे। और देश में बहस चली है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। उन्होंने भी आरजेडी लगातार आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून से नहीं बल्कि अवेयरनेस से इस पर काबू पाया जा सकता है। वैसा ही कुछ श्याम रजक ने कहा है और क्या कुछ कहते हैं श्याम रजक, सुनिए आप। हम शिष्टाचार बस मिले थे, उनसे पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक संबंध में हम जा करके मिले थे, उनको सांत्वना दिए, उनको लड़ने के लिए हमने शुभकामना दी। जनसंख्या नियंत्रण कानून बिहार में भी लागू करने की बात कही जा रही है। ये तो मुख्यमंत्री से पूछिए, मुख्यमंत्री सुबह कुछ बोलते हैं, रात कुछ बोलते हैं। किसी के साथ बैठते हैं तो कुछ बोलते हैं, किसी के साथ सोते हैं तब कुछ बोलते हैं। उनके बोलने पर अब विश्वास है, जनता उनको विश्वास को खो चुकी है, उनके बातों का कोई महत्व नहीं। राजद को लगता है सबके लागू करना चाहिए या कुछ इस तरह की बात? जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ यही लोग जो है इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, ये लोग 74 आंदोलन में संजय गांधी के 5 सूत्री के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। और जब लड़ाई लड़े थे तो इनको उस समय सोचना चाहिए था कि गलत है लड़ाई तो या सही है, जो भी, तो लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए था। और लड़े हैं और आज वो उसी बात को लागू कर रहे हैं। मेरा साफ कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण सही है, लेकिन कानून के द्वारा नहीं बल्कि अवेयरनेस के द्वारा, जन जागृति के द्वारा लोगों में इतनी जन जागृति किया जाए। और कानून से कोई चीज़ का नहीं होता है, कानून आप पालन कर दीजिए। उस समय हुआ था नसबंदी कानून के द्वारा और कितना त्राहिमाम मचा था, तो इनका भी जाना तय है। लालू प्रसाद यादव से मिले, क्या कुछ बातें? अरे हम संगठन के हम पदाधिकारी, हमारे संगठन के वो अध्यक्ष हैं, हम संगठन की बात न करेंगे? संगठन को कैसे? और स्वास्थ्य अब ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है और स्वास्थ्य उनका और अच्छा होते जा रहा है। महीना दिन के अंदर ही उनके आने की संभावना है। देखिए, इस देश में 2 धारा चल रही है, एक गोलवलकर की धारा और एक है अंबेडकर की धारा। अंबेडकर की धारा के तेजस्वी जी और महागठबंधन इसको लागू कर रहा है और इसका क्वार्टर फाइनल बंगाल में हो चुका है, सेमीफाइनल होना है यूपी में और फाइनल होना है दिल्ली में। तो तेजस्वी जी एक तरफ नेतृत्व कर रहे हैं। अब जिन लोगों को गोलवलकर की धारा को छोड़ करके थे और अंबेडकर की धारा में आना है, वो महागठबंधन में और सब लोग मिल करके काम करेंगे और देश को जो धराशायी करने वाला, देश को तोड़ने वाला, देश में महंगाई, बेरोजगारी, कई तरह की जो चल रहे हैं समस्याएं, वो समस्याओं से निजात होगा अंबेडकर की धारा से ही।